जय श्री राम भक्तजन, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 155वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम में आह्वान करते हैं, वे भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत कीने प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बेटूले, विदा कीने करुणायतन भगति विमल बरो दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के दाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव मन्नायौ माथा। सिय सुर सरी कहे कर जोरी, मात मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहुरी, आई करऊं जे ही पूजा तोरी। सुनी सिय बिने प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरे बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब कृपाओ जग विदित केहि। लोक पे होई बिलोकत तोरे, तो ही सेवे ही सबे सिद्धि करे डोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हम ही बड़ी बिने सुनाई, कृपा की ही मोही दीनी बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होने हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी सब मनोकामना सुज सूरही जग छाई। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजय विहारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सौंदर्य जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहेऊ घर जाहू, सुनत शोक मुखु भाव दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुरु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुहु कह कर जोरी, बिने सुने हूँ रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारी चरण से दिखाई। गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई रह रघुराई। परन कोटि में कर सुहाई, तब मोही कहीं जसी देव रजाई। सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सने राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय उलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा तब दीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। प्रयाग पहुंचना। श्री राम भरद्वाज संवाद। यमुना तीर निवासियों का प्रेम। तब गणपति शिव सुमेरी बिरबो नाई, सुर सरी ही मात। सखा अनुज सिय सहित वन, गविनु कीने रघुनाथ। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजय बिहारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके
तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयो बिटप तरवासु लखन सखा सब कीने उपासु प्रात प्रात कृत करी रघुराई तीरथ राजो दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य सिद्धा प्रिय नारी माधव सरस मीतो हितकारी चारी पदारथ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बैंडी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांति उस राजा का सुंदर वेश है, सुंदर देश है। क्षेत्रो अगम गढ़ो गाढ़ सुहावा सपने हूँ नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा। सैन सकल तीरथ वर वीरा तल से अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र में दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमो सिंहासनो सुठी सोहा छत्रु अकय बटो मुनि मनो मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होनी दुख दारद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है, अक्षवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवे ही सुकृति साधु सुचि पावे ही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह घाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि श्री रामचरितमानस के इस पावन पाठ को अपने बंधु बांधवों सगे संबंधियों मित्रों को पढ़ने के लिए कहें जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बनें। जय श्री राम, जय श्री राम।